चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे पन्ने की, एक ऐसा रहस्य जो इतने साल बाद भी कई सवाल खड़े करता है। सोचिए, ताशकंद की एक सर्द रात भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़े शांति समझौते पर साइन किए हैं और फिर कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत की खबर आ जाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जिनकी ये कहानी है, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अपनी सादगी और दमदार लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। 1965 की जंग में भारत को जीत दिलाई और जय जवान जय किसान का वो नारा दिया जो आज भी गूंजता है। और इसी जीत के बाद वो अमन का पैगाम लेकर ताशकंद गए थे। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर हुआ क्या था, मतलब दुनिया को क्या बताया गया। तो तारीख थी 10 जनवरी 1966। ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए, जंग खत्म हुई। उसी शाम एक डिनर में शामिल हुए और फिर अगली सुबह सुबह ये खबर आई कि प्रधानमंत्री अपने विला में नहीं रहे। और मौत की वजह वो बताई गई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सीधा साधा मतलब हार्ट अटैक। ये थी वो ऑफिशियल कहानी। लेकिन क्या सच इतना ही सीधा था? अब उन बातों पर आते हैं जहां से इस सीधी साधी कहानी पर सवाल उठने शुरू होते हैं। कुछ ऐसी बातें जो वाकई में परेशान करने वाली हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ है ऑफिशियल स्टोरी कि मौत हार्ट अटैक से हुई, बिल्कुल नेचुरल। दूसरी तरफ परिवार का बयान है जो रोंगटे खड़े कर देता है। उनका कहना था कि जब पार्थिव शरीर घर आया तो वो नीला पड़ चुका था और उस पर कट के निशान थे। ये किसी साजिश की तरफ इशारा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? भारत में उनके शरीर का कोई पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। एक प्रधानमंत्री की मौत हुई है और कोई पोस्टमार्टम नहीं, जीरो। और ये शक यहीं खत्म नहीं होता। उस रात जो लोग वहां मौजूद थे, जो अहम गवाह थे, उनसे कभी ठीक से पूछताछ ही नहीं हुई। और तो और शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर और उनके रसोइये दोनों की कुछ सालों बाद बड़ी अजीब हालात में मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस केस से जुड़ी सरकारी फाइलें आज तक क्लासिफाइड हैं। तो जाहिर है, जब इतने सारे सवाल हों और जवाब ना मिलें तो थियरीज तो बनेंगी ही। सवाल यह है कि शास्त्री जी की मौत से फायदा किसे हो सकता था? एक थ्योरी है विदेशी साजिश की। देखिए, वो कोल्ड वॉर का जमाना था। CIA, KGB, ये सब बड़े प्लेयर्स थे। तो क्या यह मुमकिन है कि उन्हें जहर दिया गया हो? दूसरी थ्योरी का एंगल थोड़ा अलग है। वो इशारा करती है देश की अपनी राजनीति की तरफ। क्या कोई ऐसा था जो सत्ता की दौड़ में उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था? और एक तीसरी संभावना भी है। हो सकता है कि मौत तो नेचुरली हो, लेकिन उस वक्त एक डिप्लोमेटिक संकट से बचने के लिए, मतलब दो देशों के रिश्ते ना बिगड़ें, इसलिए सच को दबा दिया गया हो। सच जो भी हो, वो आज भी सरकारी फाइलों के अंदर कहीं दफन है। सोचिए, इतने दशक बीत गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े रिकॉर्ड्स आज भी पब्लिक से दूर रखे गए हैं। और जब भी जानकारी को इस तरह छिपाया जाता है तो शक और गहरा हो जाता है। तो अंत में सवाल वही का वही है, क्या उस इंसान को जिसने भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया, हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन बंद फाइलों के खुलने का इंतजार कर रहा है।